लाइव में जो हुआ उसके बारे में बात करते हैं। अभी ये क्या हुआ हमारे सामने, लाइफ आफ्टर सक्सेस, लाइक आई एम क्लोज अराउंड बिटवीन दीज टू नंबर्स। शुरू करते हैं। ओके गाइस, एमएमसी फेज शायद 16-17, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन हाँ इसी में से ही है। ठीक है, एक बार देख लेना आप। 16 में लिख देता हूँ, चलो 16 में ही होगा जो होगा, मुझे लगता है। ओके, सो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कंसोलिडेशन फेक्स की, कंसोलिडेशन फेक आउट। और इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट काम करने वाला, देखो तुम पता है, मैं तुम्हें सारी चीज़ें मैं ना एक्सप्लेन कर दूंगा ना, हर तुम्हें चीज़ ऐसी लगेगी यार ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, यार ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि ऐसा नहीं सोचते, डिपेंड करता है आपके सामने मार्केट में क्या आया हुआ है, हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि 100% हमें एक्यूरेसी मिलेगी। हाँ देखो, जो भी हमने चीज़ ली, हो सकता है इतना वेट करने के बाद भी हम फेक आउट के शिकार हो जाएं, क्योंकि मार्केट रैंडम होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट काम नहीं करती है। ठीक है, मैं भी अपनी साइड से बहुत बार फेल होता हूँ, आज भी फेल होता है, ऐसा नहीं, हमेशा ऐसा नहीं है कि फेल नहीं होगा, फेल होते हैं। फेलिंग इज जस्ट ए पार्ट ऑफ प्रोसेस, बट उससे सीखना चाहिए, हमें सीखते रहना चाहिए, लाइफ टाइम सीखना चाहिए। ओके, अब कंसोलिडेशन फेकआउट्स में क्या होता है, सबसे बेस्ट जो पैटर्न मैं इसके आपके सामने रिवील करूं, जो आपके सामने लाइव में आया, विच इज नॉन एज दी हेड एंड शोल्डर। ठीक है, अब ये इन्वर्टेड हो चाहे नॉर्मल हो, आप इसे इन्वर्टेड भी ले सकते हो, इन्वर्टेड और नॉन इन्वर्टेड। अब जैसे हमारे पास कोई भी पैटर्न बनता है, ठीक है, तो इसे हम लोग नॉर्मल साइडवेज या नॉर्मल कंसोलिडेशन कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग नॉर्मल साइडवेज या कंसोलिडेशन कहते हैं। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो सप्लाई और डिमांड है वो इक्वल होती है। ठीक है, सप्लाई और डिमांड इक्वल होती है। ट्रेंड कब बनता है, जब इनमें से कोई भी एक चीज एक्स्ट्रा हो जाए, जब इनमें से कोई भी एक चीज एक्स्ट्रा हो जाए, यानी कि बर्स्ट हो जाए, उसे हम लोग ट्रेंड बोलते हैं। और उस बर्स्ट का रिटेस्ट एक कंटिन्यूएशन क्रिएट करता है। किसी का भी पलड़ा भारी हो गया, उसका ट्रेंड है। ठीक है, उसका ट्रेंड है। जस्ट लाइक अगर सप्लाई भारी हो गई, सप्लाई ज़्यादा आ गई, यहाँ पर जितनी सप्लाई थी उतनी डिमांड है, लेकिन अगर सप्लाई 2 गुना हो गई तो डिमांड आधी हो जाएगी, क्योंकि डिमांड में से निकल के आएगी ना सप्लाई, और कहाँ से आएगी। अगर आज गोल्ड अगर आज गोल्ड गिर रहा था, पिछले टाइम से गोल्ड जब गिरना शुरू हुआ था, तो उसका पैसा कहाँ जा रहा था, बिटकॉइन में। तो किसी की सप्लाई किसी की डिमांड होती है, जब भी तो ये 94-93 तक पहुंच गया और ये 32 तक आ गया। ये रीजन होता है, किसी का वॉल्यूम किसी बस फ्लो करता है, बस मार्केट इज जस्ट ए फ्लो ऑफ मनी। हमें इस फ्लो ऑफ मनी को समझना पड़ेगा किस तरीके से काम करता है। अब इसमें कुछ फेकआउट्स होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक ये मैंने आपको समझ में आ गया। इसके बाद अगर ये मार्केट हमें जनरली कुछ ब्रेक्स वगैरह देती है, ब्रेक्स यानी कि वन ऑफ द बेस्ट पैटर्न इज हेड एंड शोल्डर, जो मैंने आपको बताया। मार्केट में कोई भी ट्रेंड बन रहा हो, इससे बेस्ट पैटर्न कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सप्लाई डिमांड का सबसे बेहतरीन नमूना है ट्रेंड चेंज करने के लिए। ये सप्लाई को आधी करता है, डिमांड को आधी करता है, फिर एक एक एरिया क्रिएट करता है जिससे आप बताते हैं कि यहां से क्या होने वाला है। जब आपके सामने जो सप्लाई है, ठीक है, ये क्या है आपकी, ये आपकी सप्लाई है। सॉरी, ये आगे जाके आपकी सप्लाई आधी हो जाती है। ठीक है, सप्लाई आधी होती है और डिमांड भी आधी होती है। अभी फिलहाल के लिए मैं बस इसकी बात कर रहा हूं। ये हमारे पास ब्रेकआउट पॉइंट है,
देखो हेड एंड शोल्डर ये इन्वर्टेड वाला है, डिपेंड नहीं करता कि ये कैसा, ऐसा बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो लाइन ऑफ कंट्रोल जो होती है एक तरह से, उसको समझना पड़ेगा लगाने, ड्राइंग टूल लगाने के बाद, कि आपको पता लगेगा कि ये जो हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, ये टेढ़ा बना हुआ है, सीधा बना हुआ है, या फिर जैसा भी है वैसा बना हुआ है, वो आप टूल से पता कर सकते हो। ब्रेकआउट लाइन जो होती है इसकी, जनरली ये पीछे किसी के पोर्शन के सपोर्ट से बनती है, बट हम इसको यूज़ करते हैं। अभी जब सप्लाई आधी हो जाती है तो डिमांड के साथ भी ये होना चाहिए। अब हमारे पास ये क्या है, दिस इज ए डिमांड, ये हमारे सामने डिमांड है। ये डिमांड भी आगे जाके क्या हो जाती है, आधी हो जाती है फिलहाल के लिए। अब यहाँ पर मार्केट अगर चल रही, सोचो जस्ट इमेजिन मार्केट अभी यहाँ पर चल रही है, मार्केट न्यूट्रल स्टेट पर है, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है, यहाँ बताती है मार्केट क्या करेगी। अगर ये ब्रेक करके कंटिन्यू करने लग जाए तो चांसेस 78% केसेस में चांसेस ये हैं कि रीटेस्ट मिलता है, इसमें रीटेस्ट मिलता है, ठीक है, रीटेस्ट मिलता है और मार्केट रीटेस्ट करके कंटिन्यू करने लग जाती है। ऐसा रीटेस्ट मिलता है, कभी कभी समझ में नहीं आता रीटेस्ट कैसा है, बट रीटेस्ट मिलता है, मार्केट कंटिन्यू कर जाती है। इससे बेस्ट पैटर्न कोई भी नहीं है मार्केट में, पता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इनफैक्ट कुछ ट्रेडर्स भी हैं, कुछ यूट्यूबर्स भी हैं जो सिर्फ इसका इस्तेमाल करते हैं, एंड दे आर टोटली प्रॉफिटेबल। लॉसेस भी होते हैं, 4 में से 3 सही जाएंगे, 2 बेकार जाएंगे, लेकिन फिर भी ओवरऑल 1 का प्रॉफिट मिलता है। 1 प्रॉफिट इज एनफ, कैपिटल बहुत बड़ी है। 1 का प्रॉफिट मतलब 10-12 हज़ार डॉलर का प्रॉफिट हो गया। कैपिटल इज द किंग एट द एंड। बट फिलहाल कहने का मतलब ये कि चीज़ काम करती है। कभी कभी 4 में से 2 काम करिए, कभी कभी 4 में से 3 काम करिए, कभी कभी 4 में से 1 भी काम कर सकती है, लेकिन बाद में जाके वो न्यूट्रल स्टेट पे आ जाती है, डिपेंड करता है हमारे साथ। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पैटर्न। दूसरा क्या है कि दूसरा ये है कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मार्केट में ये जो पैटर्न आपके सामने बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, अब ये पॉइंट थोड़ा सा अलग हो गया है। मान लो दोबारा से मार्केट नीचे आई, यही बना हुआ है हमारे सामने, ठीक है, और यहाँ पर ये फिर से इस तरीके से ब्रेक कर रही है। अब यहाँ पर कैंडल ने कर दिया रिजेक्ट, कैंडल ने कर दिया रिजेक्ट। अब रिजेक्ट करते ही मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आना शुरू कर रही है और नीचे आ रही है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि ऊपर तो जा नहीं पाइए। ऐसे केस में सिर्फ इंतजार किया जाता है बिल्कुल नीचे वाले के ब्रेक और रीटेस्ट होने का। यहाँ नहीं करना, क्योंकि यहाँ ये स्नीजिंग वेज का पैटर्न बना देगी। अगर हमने नीचे ब्रेक का इंतजार नहीं, हमने सोचा इसको ब्रेक कर देगी तो हम लोग फिर से नीचे जा सकते हैं, सॉरी ऊपर जा सकते हैं फिर से, या नीचे जा सकते हैं, किसी ना किसी जगह तो जाना शुरू करेंगे। क्योंकि मार्केट ऐसे केस में ज़्यादातर अपने आप को कंसोलिडेट करती है और एक वेज क्रिएट करती है, इसके अंडर साइडवेज क्रिएट कर देती है और फिर एक फेक आउट देती है नीचे, एंड देन फिर ऊपर भाग जाती है। ऐसे में ये एक और अपने जैसा ही हेड एंड शोल्डर बनाया था देखा जाए तो। नहीं तो ये डायरेक्ट नीचे आ जाती है, यहाँ से डायरेक्ट नीचे आ जाती है और नीचे गिरने लग जाती है। फिर यही पोर्शन एक रीटेस्ट की तरह यूज़ होता है। जैसे मार्केट नीचे आई, फिर ये रीटेस्ट की तरह इसका 50% यूज़ होता है, मार्केट फिर उतना ही नीचे गिर जाती है जितना इस हेड एंड शोल्डर तक मार्केट का मूव आया था, ठीक है। कंटिन्यूशन पहले पकड़ते हैं, फिर बाद में रिवर्सल को देखते हैं। रिवर्सल एक तरह से कह सकते हो कि टारगेट एरिया होता है इसका। तो एक पैटर्न दोनों तरीके से काम करता है। इसको मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। सितंबर के एंड में मैंने इस पैटर्न को यूज़ किया है बिटकॉइन के अंदर, गोल्ड के अंदर भी किया हुआ है। गोल्ड के अंदर भी देखना, तुम अगर सितंबर की या अक्टूबर की स्ट्रीम देखोगे, वहाँ पर की स्ट्रीम में मैंने कुछ वहाँ पर एनालिसिस किया था और उसमें 10,000 पॉइंट निकले थे। गोल्ड में निकले थे, जाने बिटकॉइन मुझे इतना याद नहीं, लेकिन निकले हैं उसमें, ठीक है। एक बार आप देख लेना, उस वक्त वॉचिंग भी बहुत कम थी, 10-12 वॉचिंग थी उस वक्त, तो मैंने उसको एक्सप्लेन भी अच्छे से किया हुआ है, ठीक है। लेट्स सी हियर, ये देखो लाइव आपके सामने चल रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ भाई हैमर, मैंने क्या बोला, पहले ये देखो, ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही हैमर का राज शुरू है। ये देखो हैमर का राज तुम्हारे सामने लाइव है। मैंने पहले ही बोला था ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो हैमर के राज चलेगा। देखो हैमर आया फिर उठ रही है, क्योंकि इसे पता है ना नीचे फेल हो रहा है, तो फेल हो रहा है तो फेलियर वालों के साथ नीचे गिराना शुरू करेगा। जैसी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी अपना काम करना शुरू कर देगा।
रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर। और यहाँ पर भी यही बना हुआ है, ये देखो, ऐसे ऐसे एंड ऐसे, ब्रेक कर दिया, रीटेस्ट के लिए सेंट्रल एरिया, रीटेस्ट हुई, बुलिश एंगल्फिंग एंड देन मूविंग। यहाँ भी वही हुआ जो भी आपको सब समझाया मैंने, रीटेस्ट देती है 78% केसेस में, रीटेस्ट देती है मार्केट। वी हैव द डिमांड एरिया, बेस्ट, क्या बात है। चलो अब मैं इसको आपको थोड़ा सा चार्ट पे दिखाता हूँ। गोल्ड में चलते हैं क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा सा वो बनाया हुआ है, मैं डिलीट ना कर दूँ इस वजह से। यहाँ आते हैं, चलो मैं 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम खोल लेता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका टाइम फ्रेम कौन सा है, ठीक है। ओके सो लेट्स सी एनीथिंग। ओके देखो यहाँ भी बना हुआ है लेकिन ये इतना क्लियर नहीं है, क्लियर होता तो मैं दिखाता तुम्हें। यहाँ पर भी नहीं है, नो, ये देखो, लेफ्ट शोल्डर, हेड, ठीक है, एंड ये आपके सामने राइट शोल्डर। नीचे भी टूटने का ब्रेक करना है, नहीं टूटा तो कंटिन्यूएशन है और फिर रीटेस्ट है, नहीं टूटा तो कंटिन्यूएशन है और फिर रीटेस्ट है। रीटेस्ट आने में थोड़ा टाइम लग गया है लेकिन ठीक है, रीटेस्ट आने में टाइम लग गया है, सेंट्रल एरिया यूज हुआ एंड यू कैन सी द मूव अगेन, ठीक है। फिर कितनी डिमांड, जितनी डिमांड यहाँ से ली है उतनी डिमांड ले लो फिर इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिमांड ली है हमने पूरी लेनी पड़ेगी ना भाई, लेंगे तो पूरी लेंगे डिमांड। एंड ये देखो मार्केट यहाँ तक पहुँच गई फिर नीचे गिर गई। ओके समझ आया, बहुत बढ़िया पैटर्न बनाया हुआ है यहाँ पर ये, ठीक है। उसके बाद भी आया ये रहा, ये लेकिन इतना क्लियर नहीं है ये हेड एंड शोल्डर, लेकिन ज़्यादातर केसेस में बढ़िया है। कोशिश करो कि स्ट्रेट देखोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्ट्रेट वाला देखो ज़्यादा अच्छा। टेढ़े मेढ़े देखोगे ना तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी, टेढ़े देखोगे तो थोड़ा बहुत टेढ़ा था तो मैंने चलो बता दिया, लेकिन स्ट्रेट देखो तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसी हेड एंड शोल्डर देखो, ये बुलिश साइड का मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बेरिश साइड में हेड एंड शोल्डर होता है नॉर्मल, ये इन्वर्टेड वाला। जितना सीधा देखोगे उतना ज़्यादा समझ में भी आएगा। ओके और मैं दिखा देता हूँ आपको, रुको। और ये देखो, ये तुम्हारे सामने इतना बढ़िया बना हुआ है, इससे बढ़िया है कुछ, थोड़ा बड़ा है लेकिन ठीक है काम करेगा। ओके वी कैन सी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ओके ये देखो, अच्छा ये मैच नहीं कर रहा है, मुझे लग रहा है इसके साथ मैच करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये लाइन मैच करनी चाहिए। अगर ये लाइन मैच नहीं करी ना आपकी तो आपने हेड एंड शोल्डर गलत मैच किया है। लाइन मैच करनी चाहिए, किसी भी हाल में लाइन मैच करनी चाहिए, नहीं करेगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। ओके इसमें तो रिटेस्टिंग ही नहीं आई, अच्छा यहाँ पर आई हुई है ब्रेक करके, बट वी हैव द मूव अगेन कंटिन्यू, यहाँ भी कह सकते हैं। ये तो डायरेक्ट ही उठ गया, इसमें रिटेस्टिंग तो नहीं आई है क्योंकि कैंडल डायरेक्ट गई है, बट ऑल्सो हैव दिस, ठीक है। ये भी ज़्यादा नहीं, देखो टेढ़ा बना हुआ। ओके बाकी आप खुद इसमें देख सकते हो, ठीक है। मैं तो आपको देखो, ये आपके सामने वो है जो भी मैंने समझाया कंसोल्टेशन वाला, दोबारा से दिखा देता हूँ। ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, ठीक है, एंड ये आपके सामने राइट शोल्डर। अब देखो ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेक नहीं हुआ ना, अब मार्केट ने अब हाई ब्रेक करा, नहीं करा तो ये कंसोल्टेशन करने लग गई। कंसोल्टेशन में क्या बोलते, जब तक ये नहीं टूटता तब तक हमारे पास में पॉजिटिव एरिया है, और आगे जाके देखो स्क्वीज हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ हमारे सामने, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन होकर मार्केट ने ऊपर ब्रेक कर दिया, अब ब्रेक कर दिया, अब रीटेस्ट का वेट करेंगे। सेंट्रल जोन इज यूज्ड एज रीटेस्टिंग, हर इसका हेड के बाद का एरिया रीटेस्टिंग की तरह यूज होता है, ठीक है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया पैटर्न है ये देखो, है ये वही चीज़, सप्लाई डिमांड इसमें यूज़ करनी पड़ेगी, लेकिन उससे बेहतर है कि अगर आप इसको एक सीसीपीस के नज़रिए से देखोगे ना तो इसको ज़्यादा सॉल्व करना तो नहीं पड़ेगा तुम्हें। सीसीपी के नज़रिए से देखो ना, ज़्यादा सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। हो सकता है किसी एक जगह पर ट्रैप हो जाए, मैं ये नहीं कह सकता 100% काम करेगा, बट ज़्यादा तो करेगा ना, समझ में तो आएगा ना कि क्या हो रहा है मार्केट में। देन वी कैन सी, यहाँ पर भी बना हुआ है, देखो कितना बढ़िया बना हुआ है, थोड़ा सा टेढ़ा है पर ठीक है काम करेगा। वी कैन सी लाइक दिस, ये देखो 1 2 एंड 3, वी कैन सी लाइक दिस, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया एंड देन फिर उसके बाद देखो यहाँ मार्केट आई नहीं है
तो इसके लिए कभी कभी अगर आपके सामने ऐसा हो ना, तो इसके लिए सबसे बढ़िया है रोटेटेड रेक्टेंगल का टूल यूज़ करो। यहाँ मिलेगा आपको ये सेकंड में, एंड ये फिर अपने यहाँ से लगाओ टॉप से इसका एक तरह से सपोर्ट का, और इसको इस तरीके से एक्सपेंड कर दो, तब तुम्हें थोड़ी बहुत रिटेस्टिंग यहाँ दिख सकती है। क्योंकि अगर ऐसे लगा के देखेंगे ना ऐसे ट्रेंड लाइन के तरीके से, तो हो सकता। गॉट इट। ये था गाइस मेरा आज का आपका एक रिवीजन कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों का सर घुमा होगा। Okay, so we have a bunch of things to eat. Thank you, thank you.